हेलो दोस्तों। जैसे कि आप जानते ही हैं कि दुनिया के इतिहास में लाखों महिलाएं आई और चली गई, लेकिन आज हम आपको इतिहास की उन महान मुस्लिम महिलाओं से रूबरू कराएंगे जिन्होंने इस दुनिया के लिए बहुत से ऐसे काम जो दुनिया के लिए एक प्रेरणा का बाइस है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया को एक सीख देने वाली मुस्लिम महिलाओं की उपलब्धियां और प्रभाव जो हजारों सालों से हमारे मुस्लिम समुदायों के अंदर और बाहर फैले हुए हैं। अकादमिक जगह में विशेष रूप से हमारी यह वीडियो इस बात पर नजर डालती है, ये बताती है कि मजहबों और तालीमी आफ्ताब जानकारी की उत्कृष्ट महिला विद्वानों ने समाज को कैसे बदला और एक अविश्वसनीय विरासत के बीज बोए जो आज हमारी युवा मुस्लिम महिलाओं द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि दुनिया के पूरे इतिहास में मुस्लिम महिलाओं ने हमेशा अपनी छाप छोड़ी है। पवित्र कुरान में प्रशंसा की गई धन्य महिलाओं से लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वातीन साथियों की बहादुरी और विद्वता तक, इस्लामी स्वर्ण युग की प्रतिभाशाली विद्वानों और आविष्कारकों से लेकर आज अपने स्थानीय समुदायों में बदलाव लाने की चाहत रखने वाली उग्र युवा महिलाओं तक, इस्लाम में महान महिलाएं अलग अलग भूमिकाओं, पृष्ठभूमि और अनुभवों से आती हैं। विज्ञान, गणित और साहित्य के क्षेत्र में खास तौर पर कई इतिहास की किताबें महान मुस्लिम महिला विद्वानों द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान को नजरअंदाज करती हैं, जिनमें से कई ने ऐसे आविष्कार और शिक्षाएं दी जिन्होंने समाज में क्रांति ला दी और आज भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामी इतिहास की इन अक्सर अनदेखी की जाने वाली 10 उन महान महिला विद्वानों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और कैसे उनकी विरासत ने आधुनिक युग की महान मुस्लिम महिला विद्वानों के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद की है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, फातिमा अल फिहरी ने दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बनाकर शिक्षा की दुनिया को बदल दिया। अपनी विरासत में मिली संपत्ति से उन्होंने अपने स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए मस्जिद और अल करावियन विश्वविद्यालय का निर्माण किया ताकि वे इस्लाम का पालन करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। 1000 साल बाद अल करावियन अभी भी दुनिया का सबसे पुराना संचालित विश्वविद्यालय है, जो ऐतिहासिक मुस्लिम दुनिया के प्रमुख आध्यात्मिक और शैक्षिक केंद्रों में से एक के रूप में अपनी विरासत को जारी रखता है। नंबर 2, अल इजलिया अल अस्त्रुल्भी ने एस्ट्रोलैब के नियमित उपयोग की नींव रखी, जो एक प्राचीन उपकरण है जिसका उपयोग समय और सूर्य और तारों की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। 10वीं शताब्दी से लेकर उसके बाद खगोलीय अनुसंधान और गणना के लिए आज अल इजलिया की विरासत और प्रतिभा साल 1990 में खोजे गए मुख्य बेल्ट क्षुद्र ग्रह 7060 अल इजलिया और 2015 के पुरस्कार विजेता पुस्तक बिनती के शीर्षक चरित्र में जीवित है, जिसे उसने प्रेरित किया था। नंबर 3, सुतैता अल महामाली अपने गृह नगर बगदाद में एक प्रसिद्ध विद्वान थीं और विरासत से संबंधित मामलों के लिए उनसे अक्सर सलाह ली जाती थी। अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महान पकड़ और ज्ञान के कारण उनकी योग्यता और बुद्धि के लिए 10वीं शताब्दी के 3 महान विद्वानों ने उनकी प्रशंसा की थी, जबकि यूरोप में इसी तरह की शिक्षित महिलाओं को जन्म देने और उन्हें मान्यता देने से पूरे 200 साल पहले। नंबर 4, जैनब बिन्त अल कमाल दमिश्क के उपनगर अल सलीहिया में एक शिक्षिका थीं, जो धार्मिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रसिद्ध है। जब वह केवल 1 वर्ष की थी, तब उसने अपने पहले 3 इजाज़ा प्राप्त किए। उसके कई छात्र थे, जिनमें से कई उसके ज्ञान को सीखने के लिए लंबी दूरी तय करते थे और वह पढ़ाते समय अपने महान शिष्टाचार और धैर्य के लिए जानी जाती थी। एक उत्कृष्ट शिक्षिका होने के अलावा वह छोटी उम्र से ही मुहद्दित जीवन में दीक्षित होने के कारण अपने पूरे जीवन काल में हदीस संग्रह की एक प्रभावशाली संख्या और महत्व को भी प्रसारित करती रही, जिससे उसे मुस्नीदत अल शाम की उपाधि मिली। नंबर 5, अल शिफा बिन्त अब्दुल्लाह मक्का के उन पहले लोगों में से एक थीं जो पढ़ और लिख सकती थीं। अपने ज्ञान के साथ उन्होंने शहर के कई लोगों को सुलेख सिखाया,
जिसमें उनकी रिश्तेदार हफ्सा बिन्त उमर भी शामिल थीं, जो बाद में अपने आप में एक उल्लेखनीय महिला विद्वान बन गई। अलशिफा अर्थशास्त्र में भी पारंगत थी, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ही बाजार के भीतर सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं के बारे में उनसे सलाह लेते थे। नंबर 6, ज़ैनब अल-शाहदा अब्बासिद साम्राज्य की एक प्रसिद्ध सुलेखक थी, जो हदीस और इस्लामी कानून में अपने काम और साहित्य और विज्ञान पर अपनी पकड़ के लिए प्रसिद्ध थी। वास्तव में वह अपने विशेषज्ञता के क्षेत्रों में इतनी अच्छी थी कि कई लोगों ने उनसे अध्ययन करने और उनसे इजाज़त प्राप्त करने का प्रयास किया। नंबर 7, लुब्ना ऑफ कॉर्डोबा 20वीं शताब्दी की एक स्वनिर्मित महिला थी, जिसने स्पेनिश दास लड़की के रूप में जन्म लेने के बावजूद अंदलूसियन शाही दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त करके बाधाओं को पार किया। सुल्तान अब्द अल रहमान तृतीय और उनके बेटे अल हकम द्वितीय के लिए निजी महल सचिव के रूप में सेवा की। शाही सलाहकार होने के अलावा लुब्ना एक कवि, पुस्तकालय मास्टर और गणितज्ञ भी थी। साथ ही वह पहली महिला एकल यात्रियों में से एक थी, जो शाही पुस्तकालय में किताबें जोड़ने के लिए मध्य पूर्व में यात्रा करती थी। नंबर 8, रुफैदा अल अस्लामिया मदीना की पहली मुस्लिम महिलाओं में से एक थी। वह दुनिया की पहली नर्स सर्जन थीं। दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ रुफैदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सहित अन्य महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करने का प्रशिक्षण दिया। रुफैदा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं और जरूरतमंद बच्चों की मदद करती थीं और अनाथों, विकलांगों और गरीबों की देखभाल करती थीं। नंबर 9, अमरा बिन्त अब्दुल रहमान एक प्रतिभाशाली विद्वान थीं, जिन्हें आयशा आरय से प्राप्त हदीस का सबसे अच्छा ज्ञान था। आयशा आरय के संरक्षण में रहने के दौरान अरमा ने उनके सचिव के रूप में काम किया और सभी पत्राचार के लिए जिम्मेदार थीं। अमारा को भी अपने समय के दौरान हदीस की एक आधिकारिक और विश्वसनीय आवाज माना जाता था और अक्सर इस्लामी विद्वानों द्वारा एक न्यायविद और विद्वान के रूप में उनके ज्ञान की गहराई के लिए उन पर भरोसा किया जाता था। नंबर 10, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी पत्नी आयशा बिन्त अब्बू बकर इस्लाम की सबसे बड़ी महिला विद्वान थीं। अपने जीवन काल में उन्होंने 2210 हदीसों के अपने वर्णन के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश के प्रसार में योगदान दिया और उनकी मृत्यु के बाद 44 वर्षों तक मुस्लिम समुदाय की सेवा करती रहीं। इस्लाम के प्रति अपने समर्पण के अलावा आयशा कविता और चिकित्सा सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी कुशल थीं और अल जुहरी और उनके छात्र उर्वा इब्न अल जुबैर जैसे शुरुआती दिग्गजों द्वारा उनकी बहुत प्रशंसा की गई थी। सामाजिक अध्ययन से लेकर विज्ञान तक, इस्लाम के जन्म से लेकर आज की हमारी युवा पीढ़ी से उभरने वाली प्रेरणाओं तक, अध्ययन के सभी क्षेत्रों में मजबूत दृढ़ निश्चयी मुस्लिम महिलाओं ने हमारे समुदायों पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। जैसे जैसे हम आने वाले वर्षों में प्रेरणादायी युवा महिलाओं की नई पीढ़ियों को अपनाते हैं, हम देखते हैं कि मुस्लिम महिला विद्वानों की विरासत आगे भी जारी रहेगी और पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल होगी। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।